भूल भुलैया 3 के आखिरी 30 मिनट किसी और ने लिखे और निर्देशित किए हैं। आप टोन और क्वालिटी में अचानक आए इस बदलाव को और कैसे समझा सकते हैं? 2 घंटे तक हॉरर कॉमेडी इधर-उधर के चुटकुलों और इधर-उधर के डर के साथ आगे बढ़ती है, जिससे कार्तिक आर्यन नींद में चलने लगते हैं और दूसरे कलाकार भी हंसने लगते हैं। फिर क्लाइमेक्स में सब कुछ बदल जाता है। माधुरी दीक्षित और विद्या बालन को यह दिखाने का मौका मिलता है कि वे जो हैं, वह क्यों हैं, और यहाँ तक कि कार्तिक को भी आखिरकार कुछ करने का मौका मिलता है। फिल्म, जो तब तक काफी हद तक बासी कॉमेडी पर निर्भर थी, अचानक साहसी और बोल्ड ऑप्शन चुनती है, मुद्दे उठाती है, समझ में आती है और यहाँ तक कि आपके दिल को छू जाती है। पे ऑफ अच्छा है, लेकिन भगवान, क्या इसे पाने में हमेशा समय लगता है? रूहान उर्फ रूह बाबा कार्तिक एक ढोंगी, एक भूत भगाने वाला है जो कोलकाता में लोगों को ठगता है। रक्तघाट की राजकुमारी मीरा, तृप्ति डिमरी, उससे संपर्क करती है, जो चाहती है कि वह उसके राज्य में भूत भगाने का काम करे, क्योंकि उसके पिता राजा साहब विजयराज को यकीन है कि महल में 200 साल पुरानी चुड़ैल मंजुलिका का वास है। रूहान को पता चलता है कि वह राज्य के राजकुमार से काफी मिलता जुलता है और हर कोई मानता है कि वह उसका पुनर्जन्म है। वह राजघराने के लिए मंजुलिका से छुटकारा पाने का फैसला करता है, लेकिन एकमात्र परेशानी यह है कि मंजुलिका कौन है। उम्मीदवार दो रहस्यमयी महिलाएं हैं, मल्लिका, विद्या बालन, जो इसे बहाल करने के लिए महल में आती हैं, और मंदिरा, माधुरी दीक्षित, एक शाही महिला जो संपत्ति खरीदना चाहती है। दोनों को महल और सिंहासन से एक अजीब लगाव है, जो उनके साथ कुछ असामान्य घटनाएं लेकर आता है। कार्तिक आर्यन फिल्म का पहला भाग संभालते हैं, लेकिन अफसोस, निर्देशक अनीस बज़्मी उन्हें अधिकांश भाग में अक्षय कुमार के क्लोन के रूप में पेश करते हैं। अभिनेता की शारीरिक बनावट, कॉमेडी और प्रस्तुति सभी इस फ्रेंचाइजी की शुरुआत करने वाले स्टार की याद दिलाती है। कार्तिक अपनी पूरी कोशिश करता है कि वह आगे बढ़े, लेकिन वह खुद के भीतर ही अभिनय करता है। तृप्ति डिमरी को भी फिल्म में एक बदली हुई महिला के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो उनके जैसी क्षमता वाली अभिनेत्री के लिए काफी दुखद है। जैसे जैसे फिल्म कई चुटकुलों, परेशान करने वाले गानों से आगे बढ़ती है, जो कहानी को इंटरप्ट करते हैं, और कुछ प्रिडिक्टेबल जंप स्केयर्स के माध्यम से, आप देखते हैं कि विजयराज, संजय मिश्रा, अश्विनी कालसेकर और राजपाल यादव जैसे प्रतिभाशाली कलाकार पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। यह कहना कि पहला भाग सुस्त है, एक कम अंडरस्टेटमेंट है। यह आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। कहानी कहीं नहीं जाती है और जो आधार निर्धारित किया गया है, वह दूसरे भाग में नकार दिया जाता है। तृप्ति डिमरी को कुल मिलाकर एक दृश्य मिलता है जहां वह दिखाती है कि उन्हें अपनी पीढ़ी की सबसे होनहार अभिनेत्रियों में से क्यों माना जाता है, और वह उस दृश्य में पार्क से बाहर निकलती है। लेकिन इससे पहले और बाद में वह दुखद रूप से एक सहारा बनकर रह जाती है। मेरा मतलब है, एक बार जब आप माधुरी दीक्षित और विद्या बालन से ओवर एक्टिंग करवा लेते हैं, तो आप कार्तिक आर्यन से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे फिल्म को बचा लेंगे? यह बचाव कार्य एक अप्रत्याशित क्लाइमेक्स के रूप में आता है। जब आप फिल्म पर से भरोसा खो चुके होते हैं, तो स्थिति बदल जाती है। निर्देशक बज़्मी एक ऐसी लेयर और स्टोरी में एक ऐसा मोड़ लाते हैं जिसकी आपको उम्मीद नहीं होती। यह साहसी है, बोल्ड है, लेकिन इसमें इतनी देरी होती है कि अब आपको इसकी परवाह ही नहीं होती। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि क्लाइमेक्स अच्छा है। उन्हें जो 2 सीन मिले हैं, उनमें कार्तिक आर्यन अपनी आंखों से भाव व्यक्त करते हैं और दिखाते हैं कि वे भी एक बेहतरीन अभिनय करने में सक्षम हैं। उन 20 मिनटों में वे चंदू चैंपियन से कार्तिक में बदल जाते हैं। लेकिन दुख की बात है कि निर्देशक उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते। वे उन्हें पेश करने के लिए वीएफएक्स और कैमरा ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, जो उनके अभिनय को छुपा देता है। विद्या बालन फिल्म में एक और चमकती हुई किरण है। कार्तिक को कोई बुरा न लगे, लेकिन विद्या भूल भुलैया फ्रेंचाइज की मालकिन है, और इस भाग में वे दिखाती हैं कि ऐसा क्यों है। वह सहज, स्वाभाविक है और स्क्रीन पर प्रभावशाली उपस्थिति रखती है। माधुरी दीक्षित जैसी शानदार अभिनेत्री के साथ भी वह सबसे ज्यादा चमकती है। माधुरी को स्क्रीन पर सीमित समय मिलता है, लेकिन वह अपनी जगह बनाए रखती है। जब वह और विद्या मंजुलिका के अपने अभिनय में कुछ ज्यादा नहीं कर रही होती हैं, तो उनकी जुगलबंदी देखना मजेदार होता है। भूल भुलैया 3 की तुलना अक्सर स्त्री 2 से की जाती है, क्योंकि दोनों ही एक ही फ्रेंचाइज की हॉरर कॉमेडी हैं।
लेकिन जहां स्त्री 2 पहले भाग से जुड़ी हुई है, वहीं भूल भुलैया 3 सिर्फ एक स्पिरिचुअल सक्सेसर है। हमें यह नहीं बताया गया है कि क्या यह रूहान भाग 2 जैसा ही है। अगर हाँ, तो कियारा आडवाणी के किरदार का क्या हुआ? इन सवालों का कभी जवाब नहीं मिलता। फिल्म सिर्फ आमी जे तोमार और विद्या बालन की नई प्रस्तुति का उपयोग करके पुरानी यादों के जरिए एक ब्रांड बेचने की कोशिश करती है। लेकिन यह इसलिए विफल हो जाती है क्योंकि फिल्म को अंत में एक ट्विस्ट के साथ एक गैग रील की तरह स्ट्रक्चर्ड किया गया है। हाँ, ट्विस्ट अच्छा है, लेकिन क्या हमें इसके लिए 2 घंटे तक परेशान होना पड़ा? भूल भुलैया 3 एक शक्तिशाली संदेश देती है, लेकिन यह एक बेहतर फिल्म की हकदार है।